हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्ट्रीम बाय एमडी शादान। गाइस, जैसा कि आप सभी लोगों को पता, हम लोग क्लास 12th अकाउंटेंसी का जो चैप्टर नंबर 2 है दैट इज वैल्यूएशन ऑफ गुडविल वो कर रहे थे। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में गाइस हमने क्या किया, जो आपका मेथड नंबर 2 है दैट इज सुपर प्रॉफिट मेथड। तो सुपर प्रॉफिट मेथड क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपकी बुक में यानी जो आपकी डीके गोयल की बुक है उसमें जितने भी क्वेश्चन दिए थे वो हमने किए। ठीक है, तो गाइस आज की इस वीडियो में हम क्या करेंगे, आपका जो तीसरा मेथड है यानी जो आपका लास्ट मेथड है दैट इज कैपिटलाइजेशन मेथड। तो कैपिटलाइजेशन मेथड से हम गुडविल का वैल्यूएशन कैसे करते हैं वो आज की इस वीडियो में देखेंगे, और जितने भी क्वेश्चंस आपके बुक में दिए हैं कैपिटलाइजेशन मेथड के वो सारे क्वेश्चंस भी हम करेंगे। और फाइनली आज ये जो टॉपिक है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का, इसको भी हम फिनिश करेंगे और कल से एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे दैट इज चेंज इन पीएसआर अमंग द पार्टनर्स। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो में हम कैपिटलाइजेशन मेथड। सबसे पहले देखो, अगर हम कैपिटलाइजेशन मेथड की बात करें तो कैपिटलाइजेशन मेथड के अंदर भी दो टाइप होते हैं। एक को बोलते हैं, देखो यहाँ पे लिखा ए पॉइंट, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, यानी एक को क्या बोलते हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। और जो दूसरा मेथड होता है गाइस, उसको बोलते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ, यहाँ देखो लिखा है ना बी, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से कैसे हम गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं वो भी देखेंगे, और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से कैसे हम गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं वो भी देखेंगे। यानी दोनों केसेस को हम पढ़ेंगे। ठीक है, और दोनों केसेस से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आपकी बुक में दिए हैं वो सारे क्वेश्चंस भी हम करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड का क्या मतलब होता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसके अगर हम फार्मूले की बात करें कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, तो गाइस इसका फॉर्मूला होता है गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू, इसमें से हम माइनस कर देते हैं नेट असेट्स को, या फिर नेट असेट्स का दूसरा नाम होता है एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड यानी कि कैपिटल एम्प्लॉयड को। ठीक है, अब बात ये आती है कि सर यहाँ पे कैपिटलाइज्ड वैल्यू जो दिया है इसका क्या मतलब होता है। तो देखो गाइस, कैपिटलाइज्ड वैल्यू को निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन NRR यानी कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, और अगर हम बात करें नेट असेट्स की, तो नेट असेट्स का मतलब होता है, यहां पे देखो लिखा हुआ है सेम फॉर्मूला ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड एज डिस्कस्ड अर्लियर, यानी लास्ट वीडियो में हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था कैपिटल एम्प्लॉयड को कैलकुलेट करने का, देखो मैंने क्या कहा, देखो नेट असेट्स जो होता है और जो कैपिटल एम्प्लॉयड होता है दोनों का मतलब यहाँ पे सेम है। तो लास्ट वीडियो में यानी कि जब हम एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल का वैल्यूएशन कर रहे थे, ठीक है, तो वहां पे हमें क्या, जब हम सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल का वैल्यूएशन कर रहे थे तो वहां पे हमें कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए होता था। तो कैपिटल एम्प्लॉयड को कैलकुलेट करने के लिए हमने आपको दो फॉर्मूला बताया था, मतलब दो तरह से हम कैपिटल एम्प्लॉयड को कैलकुलेट कर सकते हैं। एक मैंने आपको बताया था एसेट अप्रोच से, और एक मैंने बताया था लायबिलिटी अप्रोच से। तो जो फार्मूला हमने सुपर प्रॉफिट मेथड में पढ़ा था कैपिटल एम्प्लॉयड को कैलकुलेट करने का या फिर नेट एसेट्स को कैलकुलेट करने का, सेम वही फार्मूला यहाँ भी अप्लाई होगा। इसीलिए मैंने यहाँ पे फॉर्मूला नहीं लिखा है। ठीक है, बात समझ में आ रही है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, सेम फॉर्मूला ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड एज डिस्कस्ड अर्लियर, यानी जो फॉर्मूला मैंने सुपर प्रॉफिट मेथड में आपको बताया था नेट असेट्स यानी कि कैपिटल एम्प्लॉयड को कैलकुलेट करने का, वही सेम फॉर्मूला यहाँ भी अप्लाई होगा। तो गाइस ये तो हो गई आपके फॉर्मूले की बात। ठीक है, कि गुडविल अगर आपको निकालना है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, कैपिटलाइज्ड वैल्यू में से हम क्या माइनस कर देंगे, एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड को यानी कि नेट असेट्स को। और अगर हम बात करें कि कैपिटलाइज्ड वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगा, तो इसका फॉर्मूला होगा एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन NRR। ठीक है, और अगर वहीं दूसरी चीज जो कि नेट असेट्स है या फिर एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड, अगर इसकी हम बात करें तो ये पता है वैसे ही निकलेगा जैसे आप लास्ट वीडियो में यानी कि हमने आपको सुपर प्रॉफिट मेथड वाले वीडियो में आपको बताया था कैपिटल एम्प्लॉयड को कैलकुलेट करने का, चाहे वो आपका एसेट अप्रोच से कैलकुलेट करना पड़े या फिर लायबिलिटी अप्रोच से। ठीक है, अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन, यानी क्वेश्चन में जैसा भी इंफॉर्मेशन गिवन होगा उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, नेट असेट्स यानी कि कैपिटल एम्प्लॉयड को कैलकुलेट करेंगे। आइए गाइस अब सबसे पहले ये समझते हैं कि कैपिटलाइज्ड वैल्यू का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो देखो इसको हम समझेंगे एक एग्जांपल से। ये रहा आपके सामने एक एग्जांपल। ठीक है, जैसे मान लो ये कोई बिजनेसमैन है, और ये चाहता है कि मैं एक बिजनेस करूं। क्या कहा मैंने, ये कोई बिजनेसमैन है और ये चाहता है कि ये क्या करे, कोई एक बिजनेस करे। लेकिन ये बंदा ये सोच रहा है कि देखो यार, अगर मैं बिजनेस करूंगा
तो कम से कम जो भी बिजनेस मैं करूंगा, ध्यान से सुनना मेरी बात, कम से कम जो भी बिजनेस ये सोच रहा है कि जो भी बिजनेस मैं करूंगा उस बिजनेस से मुझे ऑन एन एवरेज हर साल 1 लाख रुपए का प्रॉफिट होना चाहिए। ये कौन सोच रहा है? ये बिजनेसमैन सोच रहा है। यानी ये इंसान क्या सोच रहा है कि मैं जो भी बिजनेस करूंगा उस बिजनेस से ऑन एन एवरेज हर साल मुझे 1 लाख रुपए का प्रॉफिट होना चाहिए। ठीक है। अब इस बिजनेसमैन के बगल में खड़ा एक दोस्त, इसका दोस्त था। उसने कहा अच्छा ठीक है, तुम 1 लाख रुपया कमाना चाहते हो तो एक बात और बता दो, तुम कितना रिटर्न कमाना चाहते हो, परसेंटेज में बता दो कि तुम कितना रिटर्न अपने बिजनेस में कमाना चाहते हो। तो इसने कहा, इस बिजनेसमैन ने कहा कि देखो यार, अगर 5% मैं कमाऊं ना अपने बिजनेस में, 5% का अगर रिटर्न मुझे मिलता है तो फिर रहने दो, मुझे बिजनेस नहीं करना है। क्योंकि यार 5% ना, अगर मुझे 5% ही कमाना है तो जो भी मेरे पास पैसा है, अगर उस पैसे को मैं अपने बैंक में एफडी कर दूंगा तो भी मुझे 5% घर बैठे बैठे 5% का रिटर्न मिल जाएगा। तो इसलिए अगर मुझे सिर्फ 5% का ही रिटर्न मिलेगा तो फिर मैं बिजनेस नहीं करूंगा। तो इसके दोस्त ने कहा कि अच्छा ये बताओ तो फिर कितना तुम चाहते हो, तुम कितना चाहते हो कि तुम्हें बिजनेस से रिटर्न मिले। तो इस बिजनेसमैन ने कहा कि देखो, कम से कम मैं ये चाहता हूं कि मुझे 10% का रिटर्न तो मिले ही मिले। मतलब 10% जो है हमको रिटर्न मिलना चाहिए हमारे बिजनेस से, तब जाके मैं कोई बिजनेस करूंगा। तो इसने कहा अच्छा ठीक है, एक तो तुम चाहते हो कि तुम्हें 1 लाख रुपया मिले, ऑन एन एवरेज 1 लाख रुपया का प्रॉफिट तुम्हें हो हर साल। दूसरी चीज तुम ये चाहते हो कि 10% के रेट से मिले 1 लाख रुपया। ठीक है। तो इसके दोस्त ने कहा ठीक है, अगर मान लो तुम ये चाहते हो कि तुम्हें ऑन एन एवरेज हर साल 1 लाख रुपए का प्रॉफिट मिले, वो भी 10% के रेट से, तो क्या तुम ये बता सकते हो कि तुम्हें अपने बिजनेस में कितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए जिससे तुम्हें 1 लाख रुपए का प्रॉफिट मिल जाए विथ 10% एनआरआर, यानी 10% रिटर्न के साथ। तो इसने कहा, इस इंसान ने कहा कि हाँ, मैं बिल्कुल बता सकता हूं कि मेरे बिजनेस में कितना पैसा मुझे लगाना चाहिए जिससे कि मुझे एक साल में 1 लाख का प्रॉफिट मिले, वो भी 10% के रिटर्न के साथ। ठीक है। तो अगर मैं बच्चे आपसे पूछूं कि बताओ, इस इंसान को यानी इस बिजनेसमैन को अपने बिजनेस में कितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए जिससे ये बिजनेसमैन हर साल 1 लाख रुपए का प्रॉफिट कमा सके 10% के रेट से। इसका मतलब ये बिजनेसमैन क्या सोच रहा है कि हाउ मच मनी शुड आई इन्वेस्ट इन द बिजनेस सो दैट आई कैन अर्न ₹1 लाख प्रॉफिट विथ 10% एनआरआर। ठीक है, यही ना सोच रहा है। तो देखो, अब ये क्या करेगा, ये बिजनेसमैन क्या करेगा, इस बिजनेसमैन को पता है कितना लगाना पड़ेगा? 10 लाख रुपया लगाना पड़ेगा। भाई अगर 10 लाख रुपए का 10% निकालेंगे तभी तो 1 लाख रुपया आएगा। ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इस बिजनेसमैन को अगर 1 लाख रुपया कमाना है वो भी 10% के रेट से, तो इस बिजनेसमैन को कितना पैसा लगाना पड़ेगा? 10 लाख रुपया लगाना पड़ेगा, क्योंकि 10 लाख का 10% कितना होता है? 1 लाख रुपया होता है। ठीक है। अच्छा सर ये बताइए, ये 10 लाख रुपया आप कैसे पता कर लिए? मतलब ये 10 लाख रुपया आपको कैसे पता लगा कि 10 लाख रुपया हम लगाएंगे तब जाके हमें 1 लाख रुपया मिलेगा, वो भी 10% के रेट से? तो सर हमें ये बताइए, ये 10 लाख रुपया आपने कैलकुलेट कैसे किया? तो देखो गाइस, इसका एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है ये देखो, यहाँ पे मैंने जो बताया था कैपिटलाइज्ड वैल्यू। हमें क्वेश्चन में क्या निकालना पड़ेगा? कैपिटलाइज्ड वैल्यू। कैपिटलाइज्ड वैल्यू का मतलब होता है कि बिजनेसमैन को कम से कम कितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए जिससे उसे क्या हो सके, एक मिनिमम प्रॉफिट, एक मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न के साथ उसको मिल सके। तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू अगर निकालना है, मतलब कि अगर आपको ये पता करना है कि हमें कितना पैसा बिजनेस में लगाना चाहिए, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू 100/NRR। और यही फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। देखो एवरेज प्रॉफिट हम कितना सोच रहे थे, देखो एवरेज प्रॉफिट हम कितना सोच रहे थे? 1 लाख। तो यहाँ पे हमने रख दिया 1 लाख, और फॉर्मूले में क्या था? 100/NRR। तो NRR कितना हम सोच रहे थे? 10%। तो 100/10 करेंगे तो कितना अमाउंट आ जाएगा आपका? यही सेम अमाउंट आ जाएगा। कितना? मतलब कि 10 लाख रुपया। और ये जो 10 लाख रुपया आया, दिस 10 लाख रुपए इज नोन एज कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द बिजनेस। बात समझ रहे हो? देखो कभी भी अगर आपको कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालना है, यानी आपको यह पता करना है कि मुझे अपने बिजनेस में कितना पैसा लगाना चाहिए जिससे मुझे एक मिनिमम एवरेज प्रॉफिट हो सके, ताकि और वो भी किससे? एक मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न के साथ, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के साथ। तो आपको निकालना पड़ेगा कैपिटलाइज्ड वैल्यू, और कैपिटलाइज्ड वैल्यू का फॉर्मूला क्या होगा? एवरेज प्रॉफिट इंटू 100/NRR। 100/NRR। तो इस फार्मूले का अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकल जाएगा। जैसा कि यहाँ आपने निकाल लिया कितना? 10 लाख रुपीस।
ठीक है, तो ये 10 लाख रुपया क्या आ गया, 10 लाख रुपया क्या आ गया, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म आ गया। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अच्छा, सबसे इंटरेस्टिंग बात ये कि ये जो बिजनेस है ना, ये जो बिजनेस है, इस बिजनेस का ओनर एक सच्चाई बताया, एक ट्रुथ बात बताई। क्या बताई? इसने कहा कि देखो यार, पता है मैंने अपने बिजनेस में जो कैपिटल इंप्लाइड कर रखा है, जो कैपिटल लगा रखा है एक्चुअल में, वो तो मैंने सिर्फ 8 लाख रुपया ही लगाया है, और 8 लाख रुपया ही लगा करके मुझको 1 लाख रुपए का प्रॉफिट भी हो रहा, वो भी 10% रेट के साथ। तो मैंने कहा अच्छा यार, वैसे तो 10 लाख रुपया लगाना था, लेकिन तुम वाकई में सिर्फ 8 लाख रुपया ही लगा रहे हो। उसने, बिजनेसमैन ने कहा कि हाँ यार, मैं सिर्फ 8 लाख रुपया ही लगा रहा हूं, और वो भी 8 लाख रुपया लगा के मैं 1 लाख रुपया का प्रॉफिट 10% रेट के साथ कमा ले रहा हूं। तो मैंने कहा अच्छा, इसका मतलब तुम्हारे बिजनेस की कोई ब्रांड वैल्यू भी है। ब्रांड वैल्यू का मतलब गुडविल है। ठीक है, तो गुडविल कितना हुई भाई? अगर उसने 10 लाख रुपया उसको लगाना था, लेकिन सिर्फ वो 8 लाख रुपया ही लगा रहा है, और उसके बावजूद वो क्या कर ले रहा है, 1 लाख रुपया कमा ले रहा है, इसका मतलब इस बिजनेस की एक ब्रांड वैल्यू भी होगी, एक गुडविल भी होगी। तो गुडविल का अमाउंट कितना आएगा? तो 10 लाख में से आप क्या करोगे, 8 लाख को माइनस कर दोगे, तो गुडविल का अमाउंट कितना आ जाएगा? 2 लाख रुपया। ये देखो नीचे दिया ना, गुडविल का अमाउंट कितना आ जाएगा? 2 लाख रुपया। ठीक है, अब ये 2 लाख रुपया कैसे आया? तो 2 लाख रुपया कैसे आया? देखो, तो 2 लाख रुपया ऐसे आया कि जो बिजनेस का कैपिटलाइज्ड वैल्यू था, उसमें से हमने क्या माइनस कर दिया, जो बिजनेस में एक्चुअल में कैपिटल एम्प्लॉयड लगा था। बात ध्यान से सुनो, बिजनेस का जो कैपिटलाइज्ड वैल्यू था, उसमें से जब हम माइनस कर देते हैं एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड को, यानी एक्चुअल में जो बिजनेस में पैसा लगाया गया है, उसको जब हम माइनस कर देते हैं, तो जो बैलेंसिंग फिगर निकल के आता है, दैट इज 2 lakhs, यही क्या होती है? बिजनेस की ब्रांड वैल्यू यानी कि गुडविल होती है। तो ये 2 लाख रुपया कैसे आया? अगर इसका फॉर्मूला आपको जानना है तो देखो, ये 2 लाख रुपया ऐसे आता है। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, देखो हमें देखो नेट असेट्स, यहाँ पे जो है नेट असेट्स का मतलब उसने एक्चुअल में कितना पैसा लगाया है, कैपिटल एम्प्लॉय कितना किया है। तो क्वेश्चन में दिया था कितना उसने लगाया था, 8 लाख रुपया। ठीक है, और कैपिटलाइज्ड वैल्यू कितना आया था क्वेश्चन में? 10 लाख रुपया। तो गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है? जो कैपिटलाइज्ड वैल्यू है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू का मतलब 10 लाख रुपया, माइनस उसमें से हम नेट असेट्स या फिर एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी जो पैसा हमने एक्चुअल में लगाया है। तो एक्चुअल में हमने कितना लगाया था? 8 लाख रुपया। तो 10 लाख में से 8 लाख रुपया अगर हम माइनस कर दें, तो गुडविल का अमाउंट कितना आ जाएगा गाइस? 2 लाख रुपया आ जाएगा। तो ध्यान रखना, गुडविल का फॉर्मूला क्या होगा? तो गुडविल का फॉर्मूला हमेशा होगा कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से क्या, गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू यानी कि 10 लाख रुपया माइनस नेट असेट्स यानी कि एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब कि 8 लाख रुपया। तो आपको क्या मिल जाएगा? गुडविल की वैल्यू मिल जाएगी यानी कि 2 लाख रुपया, जो इस एग्जांपल में मैंने लिया था। देखो इस एग्जांपल में बिजनेस का जो कैपिटलाइज्ड वैल्यू था वो कितना था? 10 लाख रुपया, जबकि उसने एक्चुअल में कितना कैपिटल इंप्लॉय कर रखा था? 8 लाख रुपया। तो 10 लाख में से 8 लाख जब हम माइनस कर देंगे, तो हमारा जो गुडविल का अमाउंट है यानी कि 2 लाख रुपया वो हमको मिल जाएगा। ठीक है, तो आई होप गाइस अब आपको ये फॉर्मूला अच्छे से समझ में आ रहा होगा। एक बार मैं फिर से ब्रीफ में रिपीट कर देता हूं। देखो गुडविल का फॉर्मूला क्या होगा? कैपिटलाइज्ड वैल्यू जो आएगी बिजनेस की, फर्म की, उसमें से हम माइनस कर देंगे नेट असेट्स को, और नेट असेट्स का दूसरा नाम क्या होता है? एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी एक्चुअल में जो बिजनेस में पैसा लगाया गया है, जब हम उसको माइनस कर देते हैं तो जो भी बैलेंसिंग फिगर निकल के आएगा वो गुडविल आएगा। अच्छा, कैपिटलाइज्ड वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो इसका फॉर्मूला होगा एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन NRR। और अगर हम नेट असेट्स यानी कि एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो सेम वही फार्मूला हम अप्लाई करेंगे जो हमने सुपर प्रॉफिट में अप्लाई किया था। 2 अप्रोच मैंने बताई थी, लायबिलिटी अप्रोच से और असेट अप्रोच से। तो दोनों अप्रोच में से जो भी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे? कैपिटल एम्प्लॉयड को कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, आई होप यहां तक आपको बात समझ में आ रही होगी। चलो इसके बाद समझते हैं दूसरा, यानी कि बी वाला जो पॉइंट था। बी में क्या है? कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है, देखो अगर क्वेश्चन में कह दिया कि हमें गुडविल निकाल के बताओ कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से, ये तो सबसे आसान है। इसमें देखो गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है? सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन NRR, यानी इस मेथड में हम क्या करते हैं, जो हमारा सुपर प्रॉफिट होता है उसी को हम कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकाल लेते हैं, उसी का हम क्या बना देते हैं? कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकाल लेते हैं उसी से, सुपर प्रॉफिट से। ठीक है, अच्छा ये बात तो सबको पता ही होगा कि सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है। ठीक है, सुपर प्रॉफिट वाले मेथड में आपको मैंने बताया था, सुपर प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो सेम वही फॉर्मूला यहां भी अप्लाई होगा। अच्छा, नॉर्मल प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला होता है? तो मैंने बताया था नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू NRR अपॉन 100। ठीक है,
तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल का वैल्यूएशन कर लेंगे। ये तो सबसे आसान है, ठीक है। आइए क्वेश्चन देखते हैं। बाकी सारी चीजें अगर आपको थोड़ा बहुत कम समझ में आ रहा होगा तो क्वेश्चन जब हम करेंगे तो सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। तो आइए आज का जो हम पहला क्वेश्चन करेंगे दैट इज क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। ध्यान से देखना, बहुत ही आसान है गाइस, कोई बड़ी डील नहीं है, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। बस आप पेशेंस रख करके मेरी वीडियो को अंत तक देखिए, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि द एवरेज प्रॉफिट ऑफ अ फर्म इज ₹48,000, यानी इस क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट ऑलरेडी दे दिया कैलकुलेट करके। फिर कह रहा है कि द टोटल एसेट्स ऑफ द फर्म आर ₹8 लाख, यानी फर्म का जो टोटल एसेट्स है वो 8 लाख रुपीस दिया है। और आगे कह रहा है कि वैल्यू ऑफ आउटसाइड लाइबिलिटीज इज ₹5 लाख, यानी आउटसाइड लाइबिलिटीज दिया है 5 लाख। तो अगर मान लो कैपिटल इंप्लाइड निकालना होगा तो कौन सा फार्मूला लगेगा, जो मैंने बताया था, टोटल एसेट्स में से आउटसाइड लाइबिलिटीज को माइनस कर देंगे। तो टोटल एसेट्स कितना दिया, 8 लाख, आउटसाइड लाइबिलिटीज कितना दिया, 5 लाख। तो 8 लाख में से 5 लाख माइनस कर देंगे तो 3 लाख क्या आ जाएगा, आपका कैपिटल इंप्लाइड आ जाएगा, जो अभी काम लगेगा फार्मूले में, ठीक है। आगे कह रहा है कि एवरेज रेट ऑफ रिटर्न इन द सेम बिजनेस इज 12%, तो ये हो गया आपका एनआरआर। और हमसे कह रहा है कि कैलकुलेट गुडविल फ्रॉम कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, यानी आपको गुडविल का वैल्यूएशन करना है किस मेथड से, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से। बहुत ही सिंपल है, कोई बड़ी डील नहीं है। देखो गाइज, सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे सोल्यूशन में, कंप्यूटेशन ऑफ गुडविल बाई कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, ठीक है। तो देखो सबसे पहला स्टेप आप क्या करोगे, आपको दिया था एक्चुअल प्रॉफिट, ठीक है, यानी कि एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में दिया था कितना, 48,000, वो आपने रख लिया। इसके बाद आपको निकालना पड़ता है क्या, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट जिसका फार्मूला क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन एनआरआर, ठीक है। तो देखो एवरेज प्रॉफिट कितना था, 48,000 इंटू 100 अपॉन एनआरआर कितना था, 12%, ठीक है, 12 से। तो इसको अगर 48,000 को 100 अपॉन 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 लाख। ये हो गया आपका क्या, ये क्या हो गया, कैपिटलाइज्ड वैल्यू, यानी कि 4 लाख रुपया बिजनेस में लगाना चाहिए, ठीक है। तब जाके हमें 12% के रेट से कितना पैसा हम कमा सकते हैं, 48,000 रुपया कमा सकते हैं। क्योंकि देखो 4 लाख का 12% निकालोगे कितना आएगा, 12 चौक 48,000। तो 4 लाख रुपया ये क्या इंडिकेट कर रहा है, इसका मतलब कम से कम बिजनेस में 4 लाख रुपया लगाना पड़ेगा, ठीक है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, 48,000 कमा सकते हैं। किस रेट से, 12% के रेट से, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या, कैपिटलाइज्ड वैल्यू। इसके बाद थर्ड स्टेप में हम निकालेंगे नेट एसेट्स, या फिर इसी का दूसरा नाम क्या होता है, एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड, जिसका फॉर्मूला होता है टोटल असेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज, ठीक है। क्वेश्चन में देखो जो टोटल असेट्स दिया था वो कितना दिया था, 8 लाख, और लाइबिलिटी कितना दी थी, 5 लाख। तो 8 लाख में से 5 लाख लगा मतलब माइनस कर देंगे तो आ जाएगा कितना, 3 लाख। इसका मतलब इस बिजनेस ने एक्चुअल में जो कैपिटल एम्प्लॉय कर रखा है बिजनेस में वो कितना कर रखा है, 3 लाख। मतलब 3 लाख रुपया ही इन्वेस्ट करके ये बिजनेस क्या कर रहा है, 48,000 का प्रॉफिट कमा ले रहा, वो भी 12% के रेट से। तो अब इन दोनों के बीच में वेरिएशन है भाई, 4 लाख रुपया लगाना था लेकिन ये एक्चुअल में लगाया कितना, 3 लाख। तो 1 लाख रुपया का जो डिफरेंस आ रहा है दैट इज क्या, गुडविल ऑफ दिस बिजनेस। वो इस बिजनेस की क्या है, गुडविल है। तो देखो गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है, गुडविल का फॉर्मूला होता है कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू हमने निकाल लिया, कितना आया था, 4 लाख माइनस नेट एसेट्स यानी कि कैपिटल एम्प्लॉयड, जो कि कितना आया था, अभी हमने कैलकुलेट किया 3 लाख। तो 4 लाख माइनस 3 लाख कर लेंगे तो गुडविल का अमाउंट कितना आ जाएगा, 1 लाख रुपीज, ठीक है। आइए एक बार आंसर चेक करते हैं इस बुक में कितना आया है। तो देखो यहाँ बुक में भी दिया है गुडविल का आंसर कितना, 1 लाख रुपीज। इसका मतलब बुक वाले ने भी सही कर रखा है, ठीक है। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 19 आपको समझ में आ गया होगा। गाइस कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल है, बस आपको क्या करना, 2 ही काम करना है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से अगर गुडविल निकालना है। एक तो आपको कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकाल लेना है, कैसे, इस फार्मूला का इस्तेमाल करके एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई कर देंगे 100 अपॉन एनआरआर से तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू आ जाएगा। फिर इसके बाद आपको नेट एसेट्स फाइंड आउट करना होता है, यानी कि एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी कि आपने कितना एक्चुअल में कैपिटल एम्प्लॉयज कर रखा है, जिसका फार्मूला होता है टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज, ठीक है। इस तरीके से आप निकाल लेंगे। इसके बाद गुडविल का फार्मूला लग देंगे, क्या, गुडविल का फार्मूला क्या होता है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस नेट एसेट्स, तो आपको गुडविल मिल जाएगा, ठीक है। आइए इसके बाद हम क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देखो इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है कि अ फर्म्स
एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर्स वर ₹2,50,000। यानी इस क्वेश्चन में भी क्या है, जो आपका नेट प्रॉफिट है, जो आपका एवरेज नेट प्रॉफिट है, वो क्वेश्चन में गिवन है। फिर कह रहा है कि इट इंक्लूड्स, अच्छा इसमें क्या इंक्लूड है, एन एबनॉर्मल प्रॉफिट ऑफ ₹19,000। मतलब इस 2,50,000 रुपए में एक एबनॉर्मल प्रॉफिट भी इसमें शामिल है। तो एबनॉर्मल प्रॉफिट अगर शामिल है तो इससे प्रॉफिट पे क्या इंपैक्ट पड़ा होगा, प्रॉफिट बढ़ा हुआ होगा। ठीक है, तो सही करने के लिए हम क्या करेंगे, इस 19,000 को 2,50,000 में से माइनस कर देंगे। ये कोई बड़ी डील नहीं, मैंने पिछले कई वीडियो में क्या किया, आपको ये सारी एडजस्टमेंट बहुत अच्छे से बता रखी है। ठीक है, मैंने बताया था ना कि आप नॉर्मल गेन को हमेशा माइनस करते हैं, आप नॉर्मल लॉस को हमेशा प्लस करते हैं। ठीक है, तो ये एक एबनॉर्मल गेन है, एबनॉर्मल प्रॉफिट है, तो ये क्या होगा, प्रॉफिट से माइनस हो जाएगा। ठीक है गाइस, इसके बाद आगे दिया है द फर्म हैड असेट्स ऑफ ₹15,50,000। यानी फर्म के पास 15,50,000 रुपए का असेट्स है, लेकिन इसमें आगे लिखा हुआ इंक्लूडिंग कैश ऑफ ₹20,000, मतलब जिसमें 20,000 का कैश शामिल है। डेटर्स जो कि असेट्स होता है 2,35,000 का डेटर भी शामिल है, एंड स्टॉक ₹1,15,000 और 1,15,000 का क्या शामिल है, स्टॉक भी शामिल है। तो देखो अब क्योंकि यहाँ जब बता ही दिया कि जो फर्म है उसके पास टोटल एसेट्स 15,50,000 है, और उसी में कैश भी, ये जो कैश है 20,000 वो भी इसी में शामिल है, इस 15,50,000 में डेटर की वैल्यू भी इसी में शामिल है, स्टॉक की भी वैल्यू इसी में शामिल है। तो इससे कोई मतलब नहीं है, इन सारी एसेट से कोई मतलब नहीं, मतलब इन वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये सारी वैल्यू इस 15,50,000 में इंक्लूडेड है। तो अगर असेट्स की बात आएगी, टोटल असेट्स की बात आएगी, तो हम कितना लेंगे, 15,50,000 लेंगे। अब बहुत सारे गलती क्या करेंगे बच्चे, क्या गलती क्या करेंगे, इस 15,50,000 में ये सारी वैल्यू भी इंक्लूड कर लेंगे, जबकि नहीं करना है मेरे भाई, क्योंकि वो ऑलरेडी बोल रहा है कि इस 15,50,000 में ये सारी वैल्यू शामिल है। तो अलग से हम अगर ऐड कर देंगे तो 2 बार शामिल हो जाएगा, तो इसीलिए ये सारी वैल्यू क्या हो जाएगी, इग्नोर कर देंगे, इसको आप नहीं लेंगे। ठीक है, तो असेट्स कितना लिया जाएगा, सिर्फ 15,50,000 ही लिया जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है? ओके, फिर आगे कह रहा है कि क्रेडिटर्स वर ₹3 लाख, यानी 3 लाख रुपए के क्रेडिटर हैं, मतलब कि आउटसाइड लाइबिलिटीज है, एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 50,000 के हैं। तो टोटल आउटसाइड लाइबिलिटीज कितनी होगी, 3 लाख रुपया क्रेडिटर और 50,000 का आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, मतलब टोटल कितना हो गया, 3,50,000। और आगे कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ द गुडविल एज पर कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड वाज वैल्यूड एट ₹4,50,000। अच्छा, इस क्वेश्चन में गुडविल भी दे दिया है, किस मेथड से कैलकुलेट करके, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, मतलब कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल का वैल्यूएशन करके बता रहा कितना है, 4,50,000 रुपया। और हमसे पूछ रहा कि फाइंड आउट द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, यानी आपको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न फाइंड आउट करना है। ठीक है, बिल्कुल आसान है, कोई बड़ी डील नहीं है। और इसका सोल्यूशन दिखाते हैं आपको। तो सोल्यूशन में सबसे पहले आप ऊपर हेडिंग डाल लेंगे क्या, कंप्यूटेशन ऑफ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हमारा काम क्या होगा कि हमको जो एक्चुअल प्रॉफिट दिया था, जो एवरेज प्रॉफिट दिया है, उस एवरेज प्रॉफिट को हम निकाल लेंगे, क्योंकि एक एडजस्टमेंट दिया है तो उसको हम सही करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, तो जो भी एवरेज प्रॉफिट दिया है उसमें से हम क्या माइनस कर देंगे, एबनॉर्मल प्रॉफिट, सॉरी ये लॉस नहीं, क्वेश्चन में एबनॉर्मल प्रॉफिट दिया है, इसको सही कर लीजिएगा। ठीक है, एबनॉर्मल प्रॉफिट दिया है, तो एबनॉर्मल प्रॉफिट को माइनस कर लेंगे। तो देखो 2,50,000 का प्रॉफिट दिया था, उसमें से 19,000 माइनस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 2,31,000, 2,31,000। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। इसके बाद हम नेट असेट्स का कैलकुलेशन कर लेंगे, जिसका फॉर्मूला होता है टोटल असेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज। ठीक है, और क्वेश्चन में जो टोटल असेट्स दिया था गाइज, वो कितना दिया था, 15,50,000, और माइनस कर देंगे 3,50,000 जो आउटसाइड लाइबिलिटीज थी। 3 लाख का क्रेडिटर था और 50,000 का आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस था। तो टोटल आउटसाइड लाइबिलिटीज कितनी की हो गई, 3,50,000 की। तो 15,50,000 में से 3,50,000 माइनस कर देंगे तो गाइस आपका जो नेट असेट्स यानी कि जो कैपिटल इंप्लाइड आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 12 लाख। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, कैपिटल इंप्लाइड यानी कि नेट असेट्स। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, आप गुडविल का फॉर्मूला लगाएंगे। गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है, गुडविल का फॉर्मूला होता है कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस नेट असेट्स। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में ध्यान से अब देखना, क्वेश्चन में गुडविल ऑलरेडी दिया था, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैलकुलेट करके दिया था कितना, 4,50,000। तो गुडविल की जगह आप क्या रख लेंगे, 4,50,000, और कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट आप ऐसे एज इट इज लिख लेंगे, माइनस नेट असेट्स हमने निकाल लिया 12 लाख।
ठीक है। तो देखो अब 4,50,000 यहाँ रख लेंगे और इस 12 लाख को जब हम इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा। तो 4,50,000 प्लस 12 लाख बराबर क्या हो जाएगा, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट बराबर हो जाएगा 16,50,000, यानी इन दोनों का सम, इन दोनों को ऐड कर लेंगे, 12 लाख प्लस 4,50,000 तो 16,50,000 आ जाएगा। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है। इसके बाद देखो कैपिटलाइज्ड वैल्यू अगर हमें निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन NRR। ठीक है, अब देखो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट हमने निकाल लिया कितना, 16,50,000 इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट भी हमने निकाला था, कितना आया था 2,31,000। ठीक है, इनटू 100 अपॉन NRR हमें कैलकुलेट करना तो उसको एज इट इज रख लेंगे। ठीक है, अब इसको इधर लाते हैं, NRR को इधर लाते हैं तो 2,31,000 इंटू ऊपर 100 है, ये 100 हो जाएगा और ये जो 16,50,000 है ये कहाँ चला आएगा, ये नीचे चला आएगा। ठीक है, डिवाइड में हो जाएगा। फिर से समझो, देखो अगर हमको NRR कैलकुलेट करना है तो इस इक्वेशन को अगर हम चेंज करें, मतलब ये जो NRR नीचे दिया हुआ इसको हम यहाँ पे लाएं तो NRR इक्वल टू हो जाएगा 2,31,000 इंटू 100 और ये जो 16,50,000 है, ठीक है, ये कहाँ चला आएगा, नीचे चला आएगा। अब अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 14%। ठीक है, जो कि क्या होगा, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न होगा। ठीक है, इतनी मैथ तो आपको आती ही होगी गाइस, आप इसको देख लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, कैसे ये आ रहा है आप इसको समझ लीजिएगा। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन में कितना आंसर दिया था। तो क्वेश्चन में भी देखो सेम आंसर दिया हुआ है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 14%। ठीक है, इसका मतलब बुक वाले ने भी सही कर रखा है। ओके, तो आई होप गाइस आपको क्वेश्चन नंबर 20 भी समझ में आ गया होगा। देखो अगर किसी बच्चे को कंफ्यूजन हो रही है, समझ में नहीं आ रहा है या समझने में प्रॉब्लम आ रही है, तो बच्चे आपको क्या करना है, इसी वीडियो को दोबारा देख लेना है। ठीक है, बैक जाइए, जहां से नहीं समझ में आ रहा वहां से बैक जाइए, एक बार, दो बार, तीन बार आप देखिए, 100% आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, चलो तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। देखो क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है कि राजू एंड रिंकू आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2। दे एडमिटेड सुमित, अब ये सुमित को एडमिट कर रहे हैं एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/3 शेयर। ऑन द डेट ऑफ एडमिशन कैपिटल्स ऑफ राजू एंड रिंकू वर ₹5,50,000 एंड ₹6,50,000। ठीक है, रिस्पेक्टिवली। तो ये दोनों पार्टनर का कैपिटल हो गया। आगे कह रहा है कि आल्सो जनरल रिजर्व 3 लाख एंड प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, याद रखना यहाँ पे डेबिट बैलेंस दिया है, तो जब हम कैपिटल इंप्लाइड को निकालेंगे तो इस डेबिट बैलेंस को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, कितना दिया, 1 लाख। वर अपियरिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट फर्म मेड एन एवरेज प्रॉफिट ऑफ ₹2,40,000, यानी जो एवरेज प्रॉफिट है वो क्वेश्चन में गिवन है। ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स एंड द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ अर्निंग was expected to be 12%, तो NRR हो गया। कैलकुलेट द गुडविल ऑफ द फर्म बाय कैपिटलाइजेशन मेथड, यानी कैपिटलाइजेशन मेथड से निकालना है, लेकिन कैपिटलाइजेशन में भी कौन सा मेथड ये नहीं बता रहा है कि कैपिटलाइजेशन मेथड कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से लगाना है या फिर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से नहीं लगाना है, लेकिन हमें पता है कैसे लगाना। देखो क्योंकि इस क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट दे रखा है 2,40,000, तो इसका मतलब यह हुआ कि ये अंडरस्टूड है कि इस क्वेश्चन को हमें कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से ही सॉल्व करना है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। आइए इसका सोल्यूशन देखते हैं। देखो सॉल्यूशन में सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे कंप्यूटेशन ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया था, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट ऑलरेडी दिया था क्वेश्चन में, कितना 2,40,000। NRR भी दिया है कितना 12%। ठीक है, अब इसके बाद एक चीज हमें कैलकुलेट करना है, क्या, नेट असेट्स या फिर कैपिटल इंप्लाइड। ठीक है, अब यहाँ देखो लायबिलिटी अप्रोच से निकालेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में कैपिटल का बैलेंस दिया है, जनरल रिजर्व दिया है, ठीक है, डेबिट बैलेंस ऑफ PL अकाउंट दिया, तो इसका मतलब हमें जो असेट कोई दिया नहीं है तो असेट अप्रोच से तो हम कैपिटल इंप्लाइड को यहाँ नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो हमें कौन सी अप्रोच निकालनी पड़ेगी, अप्लाई करनी पड़ेगी, लायबिलिटी अप्रोच। ठीक है, तो लायबिलिटी अप्रोच में हम क्या करते हैं, जो पार्टनर्स का कैपिटल होता है वो ले लेते हैं, प्लस जनरल रिजर्व भी ले लेते हैं, और उसमें से अगर कोई डेबिट बैलेंस दिया है PL अकाउंट का तो उसको माइनस कर देते हैं। अच्छा ये बताओ बच्चे, अगर क्रेडिट बैलेंस दिया होता तो क्या करते, उसको प्लस कर लेते। ठीक है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे डेबिट बैलेंस दिया है तो डेबिट बैलेंस को हम क्या करते हैं, माइनस कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो कैपिटल ऑफ राजू एंड रिंकू, राजू का कैपिटल कितना था 5,50,000, रिंकू का 6,50,000। ठीक है, और जनरल रिजर्व कितना दिया था 3 लाख, और 1 लाख
आपका डेबिट बैलेंस दिया था पीएल अकाउंट का वो माइनस हो जाएगा। तो नेट असेट्स यानी कि कैपिटल इंप्लाइड, जो नेट कैपिटल इंप्लाइड, जो एक्चुअल कैपिटल इंप्लाइड है वो कितना आ जाएगा गाइस, 14 लाख आ जाएगा। यहां तक ठीक है। तो देखो एक तो एवरेज प्रॉफिट हमको दिया था, नॉर्मल रेट हमको दिया था, और हमने क्या किया, नेट असेट्स और या फिर कैपिटल इंप्लाइड हमने कैलकुलेट कर लिया, वो कितना आ गया, 14 लाख आ गए। ठीक है। इसके बाद हमें निकालना है कैपिटलाइज्ड वैल्यू। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, जिसका फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट को हम मल्टीप्लाई करते हैं 100 अपॉन एनआरआर से। क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट दिया था कितना, 2,40,000, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 अपॉन 12 से। 12 क्यों लिया, क्योंकि एनआरआर दिया था कितना, 12%, तो आ जाएगा कितना, 20 लाख रुपीज आ गया। ठीक है। यह क्या आ गया, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द बिजनेस। ठीक है। अब इसके बाद हम गुडविल बहुत आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल का फॉर्मूला होता है कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस नेट असेट्स या फिर कैपिटल इंप्लाइड। देखो कैपिटलाइज्ड वैल्यू हमने निकाला कितना आया था, 20 लाख, और नेट असेट्स यानी कि कैपिटल इंप्लाइड हमने कैलकुलेट किया था कितना आता, 14 लाख। तो 20 लाख में से 14 लाख माइनस कर देंगे तो गुडविल का अमाउंट आ जाएगा कितना, 6 लाख रुपीज। ठीक है। तो देखो आइए चेक करते हैं आंसर में कितना आया है। देखो आंसर में भी आज सेम आया है, 6 लाख रुपीज गुडविल का अमाउंट आया है। इसका मतलब बुक वाले ने भी सही कर रखा है। ठीक है। आइए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, 22 देखते हैं, सॉरी। ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल अकॉर्डिंग टू कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड इन द प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 19। यानी क्वेश्चन नंबर जो 19 था जिसमें आपको क्या कैलकुलेट करना था, गुडविल कैलकुलेट करना था कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से। कह रहा कि वही सेम क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 19 को ही 19 की ही क्या करना है, गुडविल निकालने है, लेकिन किस मेथड से, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से। एक बार हम दिखा देते हैं कि क्वेश्चन नंबर 19 क्या था। ये रहा, देखो क्वेश्चन नंबर 19 ये था। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 19 क्या था, इसमें पूछा था कि कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल बताइए। लेकिन यहां पे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है कि 19 को ही सॉल्व करिए, लेकिन किस मेथड से, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से। ठीक है। तो आओ इसका सोल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले आप सॉल्यूशन में ऊपर हेडिंग डालेंगे क्या, कंप्यूटेशन ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है। तो देखो सबसे पहले आप क्या करोगे, एवरेज प्रॉफिट निकाल लोगे, जो कि क्वेश्चन में दिया ही था ऑलरेडी कितना, 48,000। इसके बाद कैपिटल इंप्लाइड भी हमने निकाला था, कितना आया था, देखो इस क्वेश्चन में कैपिटल इंप्लाइड कैसे निकाला गया था। देखो टोटल एसेट दिया था 8 लाख, आउटसाइड लायबिलिटी दिया था 5 लाख। तो 8 लाख में से 5 लाख माइनस कर देंगे तो 3 लाख क्या आ जाएगा आपका, कैपिटल इंप्लाइड या फिर नेट एसेट्स आ जाएगा। ठीक है। इसके बाद क्योंकि हमें सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो हमें नॉर्मल प्रॉफिट की भी जरूरत पड़ेगी। और नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल इंप्लाइड इंटू NRR अपॉन 100। ठीक है। तो नॉर्मल प्रॉफिट हो जाएगा आपका कैपिटल इंप्लाइड, देखो अभी हमने कितना निकाला, 3 लाख रुपया, तो 3 लाख गुणे 12/100 कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 36,000, 36,000। ये क्या हो जाएगा, नॉर्मल प्रॉफिट हो जाएगा। इसके बाद हम सुपर प्रॉफिट भी निकाल लेंगे। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। देखो एवरेज प्रॉफिट कितना क्वेश्चन में दिया था, 48,000। नॉर्मल प्रॉफिट अभी हमने निकाला कितना, 36,000। तो 48,000 में से 36,000 को माइनस कर देंगे तो आपका सुपर प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 12,000। बस इसके बाद गुडविल निकाल लेंगे। ठीक है। और गुडविल जब हम निकालेंगे कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से, तो उसका फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन NRR। ठीक है। तो सुपर प्रॉफिट हमने कैलकुलेट कर लिया कितना, 12,000। तो देखो यहाँ पे इसको ऐसे कर लेंगे, 12,000 इंटू 100 अपॉन 12 यानी कि 1 लाख रुपीज। ठीक है। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल का आंसर कितना हो जाएगा, 1 लाख। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। देखो यहाँ पे दिया ना 1 लाख रुपीज आंसर दिया है, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से आंसर कितना दिया है, 1 लाख दिया। ठीक है। आइए गाइस आज का जो लास्ट क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 23, और इसके बाद ये जो मेथड है कैपिटलाइजेशन मेथड वो फिनिश हो जाएगा। ठीक है। और कल से हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे दैट इज चेंज इन PSR अमंग द पार्टनर्स। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा कि द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू अ पार्टनरशिप फर्म प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द लास्ट 6 ईयर। ये 6 साल का प्रॉफिट दिया है। ठीक है। और फिर बी पॉइंट में कह रहा कि एवरेज कैपिटल इंप्लाइड भी दिया है 2 लाख रुपए का। ठीक है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी दिया है 15%। हमसे कह रहा कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ, पहला पॉइंट दिया है, पहला पॉइंट दिया 4 इयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट, यानी 4 इयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स
से हमें क्या करना है, गुडविल को कैलकुलेट करना है। फिर कह रहा 4 इयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैलकुलेट करना है। और थर्ड पॉइंट में कह रहा है कि कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल क्या होगी। और चौथा दिया है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से, यानी ठीक है, यानी इसमें सारी चीजें पूछी जा रही हैं। मतलब एक तरीके से ये एक रिवीजन वाला क्वेश्चन है जिसमें सारे रिवीजन आपके हो जाएंगे। आइए सबसे पहले हम जो फर्स्ट सोल्यूशन है, यानी फर्स्ट पॉइंट में जो पूछ रहा था कंप्यूटेशन ऑफ गुडविल बाय 4 इयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट, इससे हम गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं। देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, एवरेज प्रॉफिट निकालना है। तो पिछले 6 साल का प्रॉफिट दिया है, प्रॉफिट और लॉस दिया है, तो वो हम ले लेंगे 20,000, 60,000 और 10,000 का लॉस दिया था, वो हम ब्रैकेट में रख लेंगे। 60,000, 50,000, 72,000 और नंबर ऑफ ईयर कितना हो जाएगा 6। तो 6 से इसको अगर हम डिवाइड कर देंगे, देखो अगर ये सारी प्रॉफिट को ऐड करके 10,000 के लॉस को माइनस करेंगे तो ये आपका नेट प्रॉफिट जो आएगा 2,52,000। और इसको नंबर ऑफ ईयर यानी 6 से डिवाइड कर देंगे तो आपका जो एवरेज प्रॉफिट है वो कितना आ जाएगा 42,000। ठीक है, यहां तक क्लियर है। इसके बाद हमें क्या करना है, नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करने लगा है। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू NRR अपॉन 100। ठीक है, और कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया था कितना 2 लाख, और नॉर्मल रेट कितना दिया था 15%। तो 2 लाख गुणे 15/100 कर लेंगे, कितना आ जाएगा 30,000। ये हो गया नॉर्मल प्रॉफिट। फिर इसके बाद हम सुपर प्रॉफिट निकाल लेंगे। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, तो देखो एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में हमने अभी कैलकुलेट किया था, कितना आया था 42,000, और नॉर्मल प्रॉफिट अभी हमने देखा कितना आया था 30,000। तो 42,000 में से 30,000 माइनस कर देंगे तो सुपर प्रॉफिट कितना आ जाएगा 12,000। ठीक है, अब देखो फोर्थ पॉइंट में हम क्या करेंगे, गुडविल निकाल लेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, गुडविल कैसे निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो पहले केस में कह रहा था कि 4 इयर्स, नंबर ऑफ 4 इयर्स, मतलब यहां देखो हम दिखा दे रहे हैं आपको एक बार। देखो पहले केस में कह रहा था 4 इयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट, यानी NYP जो यहाँ पे दिया है नंबर ऑफ ईयर परचेज वो 4 दिया है। तो जो भी गुडविल आया, जो भी आपका एवरेज प्रॉफिट आया, यानी कि एक सेकंड, जो सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट से हम लेंगे ना, 4 इयर्स एवरेज प्रॉफिट लेकर के निकालना है। तो एवरेज प्रॉफिट कितना था 42,000 और नंबर ऑफ ईयर कितना है 4। तो 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 1,68,000 आ जाएगा। ठीक है, आइए एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। देखो ध्यान से देखो, पहले केस में कह रहा था कि 4 इयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट, यानी एवरेज प्रॉफिट को लेकर के और नंबर ऑफ ईयर परचेज जो है उसको आपस में मल्टीप्लाई करके गुडविल निकालना है, जो कि कितना आएगा 1,68,000 हमारा आया भी। सेकंड में कह रहा कि 4 इयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, यानी सुपर प्रॉफिट को लेकर के और नंबर ऑफ ईयर से NYP से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो दिखा रहा हूं, सेकंड सोल्यूशन आपका हो जाएगा, क्या लिखेंगे, कंप्यूटेशन ऑफ गुडविल बाई 4 इयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। ठीक है, तो सुपर प्रॉफिट हमारा कितना आया था, देखो गुडविल का फॉर्मूला हो जाएगा सुपर प्रॉफिट इंटू NYP। सुपर प्रॉफिट हमारा आया था 12,000 और NYP कितना कह रहा 4। तो 12,000 इंटू 4 कर लेंगे, कितना आ जाएगा 48,000। ठीक है, इसके बाद थर्ड केस में कह रहा था कि कंप्यूटेशन ऑफ गुडविल बाई कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, मतलब कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालना है। तो इसमें देखो सबसे पहले स्टेप में क्या करेंगे, आप निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट जो कि हमने निकाला कितना आया था 42,000। दूसरा पॉइंट इसमें होता है कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ निकालना पड़ता है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट जो कि कितना आया था, इसका फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन NRR। तो एवरेज प्रॉफिट कितना आया था 42,000। तो 42,000 गुणे 100/15 कर लेंगे, 2,80,000 आ जाएगा। और क्वेश्चन में एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन था 2 लाख। ठीक है, तो अब बस हम क्या कर लेंगे, गुडविल निकाल लेंगे। गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है, एक सेकंड, देखो एक सेकंड, देखो गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट जो हमने निकाला वो कितना था 2,80,000 और एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में दिया था 2 लाख। तो 2,80,000 में से 2 लाख अगर माइनस कर देंगे तो हमारा गुडविल का जो आंसर आएगा दैट इज 80,000। ठीक है, इसके बाद लास्ट पॉइंट है फोर्थ, हमसे कह रहा था कि कंप्यूटेशन ऑफ गुडविल बाई कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, यानी कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालना है, जिसका फॉर्मूला होता है गुडविल में, गुडविल का सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन NRR। तो सुपर प्रॉफिट कितना था 12,000 इंटू 100/15 कर लेंगे तो ये भी कितना आ जाएगा, अगेन 80,000 आ जाएगा। ठीक है, और एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। देखो तो अगर हम फर्स्ट केस की बात करें, ठीक है, फर्स्ट केस की बात करें जिसमें हमसे पूछ रहा था
एक सेकेंड, एक सेकेंड, अरे यार क्या हो रहा है, हाँ एक सेकेंड। देखो फर्स्ट केस में हमसे पूछ रहा था ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट, पहले केस में क्या पूछ रहा था 4 ईयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो 4 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट लेकर के जब हमने गुडविल को कैलकुलेट किया तो हमारा आंसर आया था 1,68,000, जो कि बुक में दिया है, बिल्कुल सही है। सेकंड हमसे पूछ रहा था 4 ईयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, तो उससे हमने गुडविल को कैलकुलेट किया तो कितना आया था 48,000। फिर कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल का वैल्यूएशन करने के लिए पूछ रहा था, कितना आया था 80,000। और फोर्थ कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट्स मेथड से गुडविल पूछ रहा था, जो कि कितना था 80,000। इसका मतलब बुक में भी आंसर सेम दे रखा जो हमने कैलकुलेट किया, मतलब बुक वाले ने भी सही कर रखा है, ठीक है। तो गाइज आई होप आपको कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल का वैल्यूएशन करना आपने सीख लिया होगा इस वीडियो के माध्यम से, और आपको लगा होगा कि बहुत ही आसान है, कोई बड़ी डील नहीं है गाइस, ठीक है। हाँ, जिस बच्चे को अगर कंफ्यूजन हो रही है, कोई भी चीज समझने में प्रॉब्लम हो रही है, तो प्लीज मैं बार बार यही बात हर वीडियो में बोलता हूं कि अगर किसी भी बच्चे को कंफ्यूजन होती है मेरी वीडियो देख करके, उसको समझ में नहीं आ रहा एक बार में, तो प्लीज आप इसी वीडियो को दोबारा देखिए, आपको 100% सारी चीजें समझ में आ जाएंगी गाइस, ठीक है। तो गाइस आज की इस वीडियो में हमने क्या किया, कैपिटलाइजेशन मेथड से, कैपिटलाइजेशन मेथड में जो दो टाइप था, क्या, एक तो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, दोनों मेथड से हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया। आपकी डीके गोयल की बुक में जितने भी क्वेश्चन दिए थे इस मेथड से हमने वो सारे क्वेश्चन किए, ठीक है। अब फाइनली ये जो टॉपिक है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का, वो फिनिश होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, आपको एक नया टॉपिक पढ़ाएंगे, नया टॉपिक कह लें, या फिर अगर टीएस ग्रीवाल की बुक की बात करें तो उसमें नया चैप्टर करके दिया है, चेंज इन पीएसआर अमंग द पार्टनर्स। लेकिन हम क्योंकि डीके गोयल की बुक पढ़ रहे हैं, देखो हमने वैल्यूएशन ऑफ गुडविल को क्या मान लिया, चैप्टर नंबर 2, जबकि चैप्टर नंबर 2 का जो पूरा नाम है वो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर दिया हुआ है, ठीक है। तो अगला जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो गाइस प्लीज अगर इस वीडियो को देख करके आपको कुछ भी हेल्प मिलती है तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूला करिएगा, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक ये वीडियो शेयर करिए, ठीक है। क्योंकि देखो जब आप वीडियो को शेयर करते हो, हमारे व्यूज बढ़ते हैं, तो हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, तो हमें लगता है कि हाँ यार हम जो मेहनत कर रहे हैं ना, उस मेहनत का जो रिजल्ट है वो हमको मिल रहा है। लेकिन जब व्यूज नहीं आते हैं वीडियोस पर तो थोड़ा सा डिमोटिवेशन आता है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं ये काम लगातार करता रहूंगा, पूरा सिलेबस आपको करा के ही छोड़ूंगा, ये मैं आपसे वादा करता हूं। पूरी अकाउंटेंसी मैं आपको पढ़ा के ही छोड़ूंगा, ठीक है। चाहे व्यूज आए ना आए, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। लेकिन हाँ बच्चे, अगर आप थोड़ा सा सपोर्ट करोगे, थोड़ा सा अगर आप मेरे लिए करोगे, मेहनत करोगे, आप मेरी वीडियोस को शेयर करोगे, लाइक करोगे, कमेंट करोगे, तो थोड़ा सा मेरा भी भला हो पाएगा, मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ओके।